पे शीश महल पे जनता के पैसे लगाए, तो सरकार किसके पैसे, जो 10 लाख के कपड़े पहन रहे हैं, 2 लाख के चश्मे लगा रहे हैं, 1 लाख के गमछे वो भी तो जनता के पैसे हैं, कोई वो उसके पैसे तो नहीं है ना। जो 9 करोड़ की प्लेन पे चल रहे वो भी तो जनता के पैसे हैं, वो जो आम सरकार वो भी उसको साथ नहीं ले जाएंगे ना। आपकी बात को मैं करेक्ट करूं, जब तक वो सत्ता में तब तक वो यूज कर रहे हैं उन चीजों। हाँ, तो केजरीवाल भी जब तक सत्ते में है, जब तक वो रह रहे हैं, सरकार गिरेगी केजरीवाल उसको अपने आप छोड़ देंगे, दूसरी सरकार ऑटोमेटिकली ले ही लेगी उसको। हाँ, तो इसलिए किसी को अब इसी जगह पे बीजेपी की सरकार दिल्ली में होती, इतना बोलो होता तो बीजेपी को बोलता कि नहीं बनाने के लिए। अभी 9 करोड़ रुपए का एक बंगला, ये ऑफिस बनना है, 9 करोड़ का, आपकी जानकारी में बता रहा हूँ, बीजेपी का ये बनना है, तो क्या वो बीजेपी जो वो जनता का पैसा नहीं है? वो जनता का पैसा है, तो फिर अब आप करो तो सरकार के पास टोटली जनता का। आप जो भी फंड करो, अभी जो भी करो तो आपका हो गया, और जो विपक्ष तो बीजेपी जनता के पैसे को दुरुपयोग कर रही है, तो करने कर रही है। जो एक दूसरा नेता ये कर रहे हैं तो उसको कर रहे कि जनता का पैसा है, अब बीजेपी जो कर रहे तो जनता का पैसा नहीं है। अभी क्या है कि अभी यहाँ पे एक केजरीवाल जी ने एक भर्ती की थी, तो जमीन है, अगर कल को केजरीवाल सत्ता में नहीं रहेंगे तो सरकार के अंडर रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो पहले की सरकार की बनी हुई है। पिछली सरकार जो कांग्रेस बनाई थी उसको उसने सही किया है। आज केजरीवाल की सरकार गिर जाए तो केजरीवाल को तो अलग लेना। कैसे बिहार के अंदर में हुआ, लालू प्रसाद की सरकार की नहीं, नीतीश कुमार को खाली करके देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? तो वो तो सरकार, फिर से सरकार, जिसकी भी सरकार आएगी वो यूज करेगा। तो इस सरकार को दिक्कत क्यों है? सरकार प्रचारित कर रही है कि ये उन्होंने 5 करोड़ के पर्दे लगाए हैं। 5 करोड़ के, अभी तो प्रधानमंत्री 9 करोड़ के तो चला रहे, प्लेन पे चल रहे, तो भी तो जनता के पैसे हैं। ये कह रहे कि सरकार होती तो शायद कुछ और होता। यही दिल्ली के अंदर में बीजेपी की सरकार तो थी और राज्यों में है, तो यहाँ तो आप कह रहे कि एलजी, बाकी स्टेट में एलजी नहीं है, दिल्ली में एलजी, दिल्ली के में बीजेपी की सरकार तो एलजी नहीं होती फिर। तो बाहर की सरकारें तो सही चल रही हैं, शिकायत तो दिल्ली सरकार ही शिकायत करती है। आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए, खाली जाके घूम के देखिए कि वहाँ कितना है। उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात आई है तो उत्तर प्रदेश सरकार तो अपना वो क्या कहते हैं, कानून की व्यवस्था के बारे में कहते हैं बहुत टाइट हो गया। कहाँ टाइट है? गाय माता को देखिए कैसी हालत है, गाय माता को देखिए कैसी हालत है, रोड पे गाय माता मर रही है, गाय माता पर उसने चुनाव भी लड़ रहे हैं। सरकार तो गाय के लिए बहुत कार्य करती है, उन्होंने बूचड़ खाने बंद करा। सुनिए, गाय माता पर तो चुनाव लड़ रहे कि गाय माता मेरी है, गाँव चो गाय ये है, और गाय माता रोड पर उसको अनाज नहीं मिल रही है खाने के लिए, घास नहीं मिल रही है खाने के लिए, रोडों पे मर रही है, किसानों के खेतों में जा रही है, किसानों। इससे पहले किसी और सरकार ने ऐसा किया? उन्होंने, ये कोई नया तो है नहीं। नया तो बाकी सरकार तो ये नहीं बोला था कि गाय माता मेरी है, गाय माता के लिए मैं ये करूंगा। बाकी सरकार गाय को माता नहीं कह रही कि गाय माता के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती। नहीं देखी मैंने कभी किसी जो मुलायम सिंह की सरकार थी, जब भी गाय माता पे कोई चुनाव नहीं हुई कभी भी। बाकी स्टेटों में भी नहीं देखा मैंने कि गाय माता की जो है, हाँ ये होती है। अच्छा, 24 का चुनाव आने वाला, उसमें किसे देख रहे हो आप? देखिए 24 की चुनाव के अंदर है जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी विपक्ष अच्छा देखेगा, कोई भी पार्टी हो। कि लोकतंत्र है, फिलहाल वोट की चोट से जनता वार करती है। देखिए जनता 50% जागरूक हो चुकी है। अभी भी देखिएगा, पहले एक तरफा था, अभी भी कभी देखिए एक तरफा पड़ी है, 50% जागरूक हो गई पब्लिक। अब पब्लिक किसको चुनेगी, पब्लिक को ही पता है कि कोई विकल्प दिख रहा है कि इसको चुनना है। देखिए विकल्प अब ये 5 राज्यों की भी आप बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है। सीएम कौन है बीजेपी में? पीएम का प्रधानमंत्री जाके हुआ पीएम सीएम बनेगा क्या? मोदी जी, उनका जो स्टार के नोटिस दिया केजरीवाल जाने चाहिए। केसीआर, मैंने ये बोला सबसे घोटाला केसीआर की बेटी थी, वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन भी करी थी उसने। अच्छा, वो धरना प्रदर्शन करने यहाँ पर भी आई? हाँ, बहुत बड़े संगत में आई थी, और वो दारू घोटाला में बहुत नंबर 1 पे घोटाला में थी। आज तक वो उसको क्यों ना दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको
गिरफ्तार किया। जबकि मनीष सिसोदिया तो दारू घोटाले में बंद है। हाँ, तो उससे पहले केसीआर की लड़की भी तो दारू घोटाला में तो नंबर 1 पे थी और उस पर नोटिस भी गई थी। और उसका पिताजी जो केसीआर जो है बीजेपी के साथ सरकार बना के गए वहाँ तेलंगाना में, तेलंगाना में उनके अलायंस में। हाँ अलायंस में। तो फिर जो एक का मतलब हुआ कि जो उसके साथ है कितना भी घोटाला कर लो या कुछ भी कर लो तो अपने साथ हो गए। दूसरी नंबर कि आपने सिविल डिफेंस में अभी क्या है कि उनको अभी 1 से 2 नवंबर के बीच में हटाने का काम कह दिया कि आप निष्काम सेवा में आते हैं। अब सरकार अभी उनकी है बट वो सारे लगभग 17,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। और 17,000 लोगों के पीछे कितने लोग होंगे? अरे होंगे बहुत है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोले ना, इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि बस के अंदर में कितने जो है मार्शल हो गए, सिविल डिफेंस हो गए, चाहे दिल्ली में बाढ़ आई, चाहे कोविड की स्थिति में आई, उन्होंने सेवा दी थी उस टाइम। कोविड में दिया सेवा जो कोविड आई तो ये हर स्टेट में आई, हर मुल्क में आई, विदेशों में आई। तो एक स्टेट नहीं कर सकती है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके दोनों मिलकर काम कर सकती है। एक बंदे नहीं काम कर सकता। तो केजरीवाल जी तो लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि एलजी साहब से हमारी बनती नहीं है, वो हमारे कार्य नहीं कर रहे हैं। भाई एक मिसाल आपको छोटी सी मिसाल दे रहे, बाकी स्टेट में है, यूपी में है, हाँ उत्तराखंड में है, आप उसमें भी तो एलजी लगा उसके पीछे का जो आपको मैं करेक्ट करूं, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। पूरे राज्य नहीं, तो एक मतलब कि आप जो सीएम बनेंगे जो भी पार्टी भी उनकी जो पावर सीमित है, पावर सीमित है। देखा मैं तो अभी केजरीवाल की जो मानना कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो बिल्कुल उस पर सीआईबी एलजी तो नहीं आएगी। हाँ, आप जो विपक्ष आ गया, विपक्ष की बीजेपी की सरकार के साथ जुड़ गया तो उसमें भी खत्म हो गई पूरी कहानी। मतलब आपका कहने का मतलब है जो बीजेपी में शामिल हो जाएगा वो घोटाला मुक्त हो जाएगा, वही करप्शन मुक्त हो वही घोटाला मुक्त हो। अब ये केजरीवाल बोलते हैं कि मैं आपके साथ इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हूँ, वो पूरे सारे उसके जो 3 MP जो 3 मंत्री के वो भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अगर केजरीवाल एनडीए के साथ आ जाए तो उनका सारा का सारा जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो हटा दिए जाए। आई बोल दे केजरीवाल की इंडिया गठबंधन से मैं साथ छोड़ रहा हूँ और बीजेपी को कहे कि मैं आपके साथ हूँ 24 के इलेक्शन में, तो उसके जो भी 3 मंत्री जो गए हैं वो भी 3 मंत्री बाहर निकल जाएंगे। बारी बारी आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमारी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रही है बीजेपी। अरे किन्नी जो देखो 25 में इलेक्शन है, दिल्ली के अंदर में 70 सीट है, 35 सीट पे सरकार बनती है। ये 25 में पूरी बहुमत के साथ ये केजरीवाल फिर सरकार बनाएगी। 25 के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव है दिल्ली का, तो उसमें फिर से केजरीवाल ही आएगा। 25 में है इलेक्शन और पूरी बहुमत से केजरीवाल फिर सरकार। छवि पे तो बहुत दाग लगते जा रहे हैं।